पूर्व मुख्यमंत्री व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को जालौन के उरई पहुंचे। अखिलेश उरई में सपा नेता सुरेंद्र मौखरी की बीते सप्ताह हुई मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। बता दें कि सपा प्रमुख जालौन के दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि देने जालौन के उरई पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है। इस पार्टी को संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए थे। अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। सत्ता में बैठे बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेता अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज़रूरी नहीं है। वहीं जब सपा प्रमुख से पूछा गया कि राहुल गांधी ने उन्हें न्योता दिया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिला है। जब उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, तो इस बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी राय लगातार दी। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भावात्मक आह्वान का उनका जुड़ाव है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण मामला आरक्षण को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हाईकोर्ट में सही तरीके से पैरवी करती है तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। उन्होंने कहा कि जनगणना को लेकर कहा है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर बात कही थी कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है? उसे कौन रोकता है? जनगणना करने से हर जाति को अपने बारे में जानकारी मिलेगी। भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर अपनी जनगणना कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। वहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर कार्यालय में लगाए गए पोस्टरों को लेकर कहा कि उनकी जानकारी में ये नहीं आया है। करता समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहना, और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र हमेशा आगे रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने, और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उसने कमज़ोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ, उनके साथियों से मिला हूँ। हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया था। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को अरे जरूरी ये है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े, कहीं न्योता हो तो बता दो। अगर तुम्हारी जेब में हो इनविटेशन तो बता दो। आप उनकी भारत जोड़ो यात्रा की। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मिलता है तो फिर क्या करें? तो आप जैसा मैं बोलूँगा नहीं,
जी बिल्कुल। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। जी सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। जी सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गता आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया अब जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करें? बिल्कुल। क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। निकाय चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सभा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। बहुत बढ़िया। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। भैया अरे लगी है यार, अरे यार हमें चलो ठीक है। सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियत ही नहीं थी कि आरक्षण मिले। और भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की समझ हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। और आपने चाहे प्राइवेटाइजेशन देखा हो, चाहे सरकारी नौकरियां देखी हो, चाहे भर्ती में भेदभाव देखा हो, चाहे आपने कोई भी फैसला देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किया है। आरक्षण विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम आज आपको हाई कोर्ट के माध्यम से देखने को मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार बहानेबाजी कर रही है। अगर सरकार सही तरीके से सरकार सही तरीके से आंकड़े रखती तो ये नौबत ही नहीं आती कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़ता और आरक्षण में ये फैसला आता। तो अभी तो केवल पिछड़ों पे हमला किया है। आने वाले समय में हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं वो अधिकारों को भी खत्म कर देंगे। उस समय जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और न्याय के लिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हो भारतीय जनता पार्टी पर। ये न्याय भी खत्म कर दिया और अगला कदम होगा कि लोकतंत्र के बहाने ये संविधान भी खत्म कर देंगे। आप यहाँ जा रहे हैं, आपके विधायक या कार्यकर्ता उन पर मुकदमे लिखते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ, आप भी समझते हो। भैया इरफान सोलंकी से आप लोग वही हैं। इरफान आप शामिल होंगे या नहीं? हमें देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके मुकदमा जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम है। हम कहाँ हुआ है? इस कार्यक्रम से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, लेकिन